पुण्य धरती पर आकर मेरा दिल गदगद हो गया है। मैं आप सबका दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, और जिस तरह से आपने यहाँ मेरा स्वागत किया है, मुझे अपनी खुली बाहों से अपनाया है, ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा कि जब मैंने अपना कैंपेन यहाँ से शुरू किया था तो लोगों ने मुझ पर फूलों की बरसात की थी। और निश्चय ही ये मेरे बड़े भाई श्री जयराम ठाकुर जी की यहाँ पे लोकप्रियता है, उनके किए गए काम हैं, उनका मार्गदर्शन है और उन्हीं के अच्छे कर्म हैं जो आज आप मुझे इस पार्टी का हिस्सा समझकर, इस पार्टी का एक छोटा सा पार्ट समझकर उसी उम्मीद से, उसी प्यार से, उसी अपनेपन से अपना रहे हैं। मैं धन्यवादी हूँ श्री जयराम ठाकुर जी की, श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी की, श्री भागीरथ शर्मा जी जो मंडल अध्यक्ष और उनकी सारी टीम की, श्री किशोर कुमार जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जाति अध्यक्ष व उनकी पूरी टीम, पंचायत समिति अध्यक्ष श्री शेर सिंह ठाकुर व देवेंद्र रावत, महिला मोर्चा अध्यक्ष व जिला परिषद खेमदास जी, जिला परिषद रजनी ठाकुर, मीरा चौहान, और यहाँ उपस्थित मेरे सारे भाई बहन, मीडिया कर्मचारी और बच्चों और बुजुर्गों। दोस्तों, आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जैसा कि मेरी बहन निशा ने यहाँ कहा कि आज बाबा अंबेडकर जी की जयंती है, उनका जन्मदिन है। दोस्तों, बाबा अंबेडकर इस धरती के एक महान पुत्र हुए। उन्होंने हमें जीवन जीने के मूल्य सिखाए। उन्होंने जो हमारे समाज में कुप्रथाएं थी, उनके विरुद्ध आवाज उठाई और हमें, हमारे समाज को निश्चय ही बहुत बेहतर बनाया। आज उन्हीं की वजह से हमारे समाज में कितनी कुप्रथाओं को नष्ट किया गया है और हमने अपनी ही गलतियों से, अपनी ही कमजोरियों से सीख कर आगे बढ़ना सीखा है। दोस्तों, लेकिन जैसे आपने देखा है कि उन्होंने तो इस देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इस देश ने उनके लिए क्या किया? जितना उन्होंने सेवा की इस देश की, कांग्रेस में वो जैसे बताया गया कि मंत्री थे, कांग्रेस ने उनके नाम का इस्तेमाल किया, हर जगह उन्हें आज भी यूज किया जा रहा है। लेकिन क्या वो वाकई में हमारे देश के महापुरुषों का सम्मान करते हैं? आप खुद से पूछिए, क्या उन्होंने कभी भी हमारे देश के महापुरुषों का सम्मान किया है? चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो बाबा अंबेडकर हो, चाहे वो सावरकर हो, चाहे वो वल्लभ भाई पटेल, जो भी हो, उन्होंने कभी भी किसी भी महापुरुष को सम्मान नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंकों की राजनीति की। यह हमारी भाजपा की सरकार है जिन्होंने बिना वोट, क्योंकि वो वाकई में देशभक्त लोग हैं, वो राजनीति से बढ़कर देश प्रेम के लिए सोचते हैं और वो जानते हैं कि देश की आत्मा उसके महान पुरुष होते हैं। उन्होंने बाबा अंबेडकर को भारत रत्न दिया और अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उससे भी आगे बढ़कर उन्हें एक देवता स्वरूप मानकर उनसे रिलेटेड, उनसे संबंधित जितने भी जगहें हैं जो कि महत्वपूर्ण कही जा सकती है, जैसे कि जहां उनका जन्म हुआ, जहां वो पढ़े, जहां वो रहे, चाहे भारत में या लंदन में, उन सब जगहों को तीर्थ का नाम दिया और ऐसी एक सूची बनाई और उन्हें पंच तीर्थ का नाम दिया। ये काम भी, इससे उनकी भावना का पता चलता है। ये कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं है दोस्तों। उन्होंने ये सेम चीज जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के लिए की। आज भी दिल्ली में जिसे राजपथ कहा जाता था, वहां पर किसी जॉर्ज पंचम ने, जिसने हिंदुओं का और सब भारतवर्षियों का शोषण किया था, उसकी मूर्ति लगी थी, उसकी पूजा होती थी। वो हमारे लिए एक प्रतीक था, हमारी गुलामी का चिन्ह था। उसे हटा के वहां से निकाल दिया और सुभाष चंद्र बोस की, नेता बोस की प्रतिमा वहां लगाई। वही चीज उन्होंने वल्लभ भाई पटेल जी के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लगा कि गुजरात में दुनिया को इसका सबसे बड़ी एक प्रतिमा, एक स्टैच्यू दिया। ये उनके भाव है महापुरुषों के लिए। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं दोस्तों। लेकिन उसी तरफ संस्कार देखिए आप, कांग्रेस के क्या संस्कार है, सोचिए आप क्या बातें करते हैं वो महिलाओं के लिए, कितनी भद्दी टिप्पणी करते हैं वो महिलाओं के लिए। क्या कभी आप सोच सकते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के
जो हमारे नेता हैं वो इस तरह कहें महिलाओं को कि मंडी की महिलाओं के क्या भाव हैं, इस तरह से वो बातें करें। और अब भी चाहे वो मैं हूं, चाहे वो हेमा मालिनी जी हो, या चाहे वो जयाप्रदा जी हो, कोई भी किसी भी औरत को, वो चाहे जवान हो या बुजुर्ग हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो, किसी को नहीं छोड़ते हैं दोस्तों। इतनी नीच उनकी सोच है। और वही भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के उद्धार में लगी हुई है, बुजुर्गों के उद्धार। आज की जो मैनिफेस्टो आया हुआ है, आप देखिए, उसमें आयुष्मान की जो इतनी बड़ी योजना है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो स्वास्थ्य बीमा है, 5 लाख का इलाज मुफ्त में होता है वहां पे, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं रह गया। 70 साल से ऊपर जो भी बुजुर्ग है उन सबको आयुष्मान बीमा मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। ये आज आया है। महिलाओं के लिए चूल्हा देने के बाद, उनको पक्के मकान देने के बाद, करोड़ों, 10 करोड़ से ज्यादा चूल्हे, 4 करोड़ परिवारों को पक्के मकान देने के बाद, 50 करोड़ अकाउंट में अब तक, आपको पता है कि भारतवासियों के लिए 50 करोड़ से भी ज्यादा अकाउंट खोले गए हैं। और अब तक उसमें 34 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि, विभिन्न स्कीम्स की राशि डायरेक्टली उसमें ट्रांसफर की गई है। उसके सिवाय अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लखपति दीदी, करोड़ों की संख्या में 3, 3.5, 4 करोड़ की शपथ ली गई है, लखपति दीदी बनाई जाएंगी और बहनों को ड्रोन दिए जाएंगे, जो कृषि में क्रांति ला रही है। इस तरह की भावनाएं बहनों के लिए है, बेटियों के लिए है, बुजुर्ग माताओं के लिए है। और वही कांग्रेस की सोच, नीची सोच दिन ब दिन नीची ही होती जा रही है। चाहे वो मेरे काम का मजाक उड़ाना, जो भी मैंने मेहनत से अपना नाम कमाया है फिल्मी दुनिया में, उसका मजाक उड़ाना, भद्दी टिप्पणियां मुझ पे करना, दिन ब दिन मुझे मानसिक रूप से सताना, मुझे बुली करने की, हैरेस करने की कोशिश करना, इस तरह के जो चीजें हैं जो अपनाई जा रही हैं दोस्तों। लेकिन ये सब जानते हैं, हमारी जो पहाड़ी लड़कियां हैं, वो पहाड़ी लड़कियां बहुत ही मजबूत होती हैं और वो हर स्थिति से और हर चीज से लड़ने की क्षमता रखती हैं। दोस्तों, हमारे हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी कुराजनीति खेली गई जिसका हम सब ने एक संसार कर देने वाला एक माहौल देखा पिछली बार के विधानसभा के चुनाव में। अंत संत जो मुंह में आया वो बक के इन लोगों ने मासूम लोगों को जो है वो बहकाया, बहलाया, फुसलाया। 1500 रुपए दे देंगे हम कि 5-6 लाख जॉब लगा देंगे, हम छोटे छोटे मोबाइल हॉस्पिटल वैन बनाएंगे जो घुमा करेगी गली गली में, फ्री हॉस्पिटल, फ्री इलाज कराया करेंगे, हम 100 रुपए लीटर दूध ले लेंगे जी, हम 2 रुपए किलो गोबर ले लेंगे जी, ले लेंगे, सब हो जाएगा। जो मन में आया अंट संट, 300 यूनिट बिजली हम फ्री दे देंगे, सब जो चाहिए, कुछ भी जिसका ना कोई बेस, ना कोई आधार, ना केंद्र में इनकी कोई सरकार है, ना इनकी कोई पूरे देश में कोई चलती है, कुछ भी नहीं। ऐसा थोड़ी होता है आप कुछ भी बोल के निकल जाओ, पर आपने देखा ये लोग निकल गए और अब हम सबको भुगतना पड़ रहा है। जो हमारी जो प्रगति का रथ मेरे बड़े भाई जयराम ठाकुर जी ने जो चलाया, उसको क्या स्पीड से चला हुआ था, कितने प्रोजेक्ट इनके, 1000 से ज्यादा दफ्तर, 1000 से ज्यादा जैसे जो स्कूल्स होते हैं, छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, ऐसे कई कार्यालय जिनमें लोगों को हर दिन की सुविधाएं जिनमें दी जाती हैं वो बंद करा दिए। अगर उनको जनता की फिक्र होती तो वो बंद क्यों कराते? आप खुद सोचिए। सुखू जी कहते हैं कि मैंने यहाँ पर सरकार बना के बहुत बड़ा प्रचंड लहराया है, ऐसा प्रचंड पूरे देश में किसने नहीं लहराया, क्योंकि यहाँ पे 98% जो है वो हिंदू हैं और मैंने यहाँ पे हिंदुओं की जो है सरकार को, सनातन की सरकार को हरा के मैंने यहाँ पे अपना झंडा गाड़ा है। तो मेरी जीत ये किसी और ही टाइप की जीत है। ये इस अहंकार में चकनाचूर, इस घमंड में चकनाचूर होकर उन्होंने, जयराम ठाकुर जी ने जो शिव धाम का एक 150 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जो मोदी जी के दिल का भी बहुत करीब था, क्योंकि हमारी जो मंडी है वो भोले शंकर की शिवरात्रि के लिए, बाबा बालकनाथ, बाबा भोले शंकर की शिवरात्रि के लिए जानी जाती है, और उनके शिव धाम को भी विराम लगा दिया। ऐसी हिंदू विरोधी मानसिकता, ऐसी महिला विरोधी मानसिकता,
ऐसी बुजुर्ग विरोधी और सेना बल के तो हर चौथे दिन ये लोग जो है मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, अभद्र भाषाएं बोलना, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे गलवान हो, हर दिन वो ना कुछ उन्हें उनके मन को ग्रस्त करने वाली, उनके दिल को बेचैन करने वाली और उनका मनोबल गिराने वाली बातें जो है वो दिन ब दिन बोलते ही रहते हैं। और ये जो दुष्ट राजनीति करने वाली ये जो कांग्रेस है दोस्तों, हमें इसे एक रोग की तरह, जैसे हम अपने शरीर से किसी रोग को कैसे स्वस्थ होकर बाहर फेंक देते हैं, उसी तरह हमें ये कांग्रेस की जो कुनीति वाली सरकार है जिसने हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप खुद सोचो कि ये लोग 18 महीनों में लड़ मर के इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। क्या ये लोग आप लोगों को ये कैसे संभालेंगे जब ये खुद ही नहीं संभल पा रहे हैं, सत्ता ही इनसे संभल नहीं रही है, तो आप लोगों का ये क्या कल्याण करेंगे। इतनी त्रासदी यहाँ पे आई, हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं, केंद्र हमें कुछ नहीं दे रहा। जयराम जी को हमेशा मीडिया में आकर सफाई देनी पड़ती है कि इनको अभी इतने 1000 करोड़ दिए, 1800 करोड़ रुपए इनको दिए, कहां गए वो पैसे, ये हमेशा आकर बताते हैं, इनको बताना पड़ता है। नहीं जी कुछ नहीं है, कहां गए कोई पता नहीं। तो आप खुद सोचिए क्या क्या चल रहा है उस सरकार में, किस तरह की नीतियां चल रही हैं। सब आपस में मिल बांट के कोई पता नहीं। वही वाले दिन याद आ रहे हैं जो हम बचपन में सुना करते थे, गायों का चारा खा गए, बिजली का कोयला खा गए, 2G स्कैम में खा गए। बस यही अब हिमाचल से भी सुनने को मिल रहा है, राहत रिलीफ की पैसे खा गए, ये खा गए, वो खा गए, बस यही बात सुनने को मिलती है हिमाचल से। मेरे दोस्तों, हम लोगों को ये प्रतिज्ञा लेनी है और यहाँ तो मैं दिल खोल के बोल सकती हूँ कि जैसे ही जून में इलेक्शन होंगे, चाहे वो विधानसभा के हो या लोकसभा के हो, हमें यहाँ मोदी जी का परचम लहराना है, हमें भगवा वापस लाना है, बीजेपी की सरकार बनानी है, मोदी जी वहाँ प्रधानमंत्री बनेंगे और यहाँ हमारे जयराम ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाना